लगातार दूसरी बार शायद है जब पाकिस्तानी इमर्जिंग एशिया कप जीत रहा है। तो पाकिस्तान की टीम ने तो अच्छा खेला। हालांकि इंडियन फैंस दो बातों को लेकर नाराज हैं। एक नाराज है वो तैयब ताहिर को लेकर। उनका यह मानना है कि 30 साल की उम्र के खिलाड़ी, क्योंकि 29 साल 362 दिन उम्र जो है वो तैयब ताहिर की है। और बच्चों के बीच में 30 साल के खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं, आपने खिलाया, बहुत सारी तरह से उनको लेकर मीम बनाए जा रहे हैं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हम इंडियन फैंस को इस बात से ओवरकम करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जो आईसीसी के नियमों के अनुसार है, लेकिन क्राइटेरिया होना, सवाल पूछना, और किसी खिलाड़ी ने अगर परफॉर्म किया है और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है तो उससे उसका क्रेडिट छीनना, ये आई थिंक गलत बात है। क्योंकि तैयब ताहिर ने कमाल की पारी खेली और हम सब जानते हैं कि 187 रन से 44 ओवर में 313 रन बन जाना, ये तैयब ताहिर की खूबसूरती थी। और जिस तरह से प्रेशर को लेकर उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, वो उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत को दर्शाती है। सामने क्रम वैसे तो आज पाकिस्तान ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था। और इसमें पाकिस्तान के तमाम ही डिपार्टमेंट, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग, सब में चारों शाने चित किया अपने अपोनेंट भारत को, जो कि रवायती हरीफ भी है पाकिस्तान का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस हार को अब भारत में हजम नहीं किया जा रहा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट जीता हो तो भारतीयों ने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट न की हो। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने जैसे ही 352 रन स्कोर किए, जिसमें तैयब ताहिर, जिनकी एज 29 साल बताई जा रही है, और भारतीयों ने तो 29 साल और 362 दिन भी निकाल दिए हैं, उन्होंने 71 गेंदों पर 108 रन स्कोर किए। उस पर सवाल उठाया जाने लगा कि ये कैसा इमर्जिंग प्लेयर है जिसकी एज इतनी ज्यादा है। अब अगर आप आईसीसी के रूल्स देखें इस इमर्जिंग एशिया कप या इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए, तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी आप 40 साल का प्लेयर भी खिला सकते हैं अगर वो कोई उभरता हुआ खिलाड़ी है। इमर्जिंग का आप अगर मतलब देखें तो उसका मतलब भी है कि उभरता हुआ सितारा, यानी जो किसी लीग में किसी डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है, बेशक उसने चंद इंटरनेशनल मुकाबले ही क्यों ना खेले, तो वो इमर्जिंग कप के लिए एलिजिबल भी है और उसमें कोई आईसीसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब पाकिस्तानी जीत पर बड़ी जबरदस्त मीम्स भी बन रही हैं, जो भारतीयों ने इस पर एतराज उठाया है कि पाकिस्तानी बड़े खिलाड़ी लेकर आ गए हैं हमारे बच्चों के सामने। लेकिन इसका उन्हें फायदा इसलिए भी नहीं हुआ कि अब भारत के अपने सहाफी उनके इस एतराज को रद्द करते दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे के सारे सितारे, बेशक इनकी एज ज्यादा हो या कम हो, इन लोगों ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया है, इसलिए उन्हें इमर्जिंग कप में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप अगर बाकी खिलाड़ियों को देखे जाए, जिनमें साइम अयूब है, शाहनवाज धानी वगैरह है, उनका भी कोई खास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ चंद मैचेस खेले हैं। ओडीआई में तो कोई खास एक्सपीरियंस किसी का है भी नहीं। T20 फॉर्मेट में ये सब लोग खेलते रहे हैं। और ये जो इमर्जिंग एशिया कप था, ये ओडीआई फॉर्मेट का एक टूर्नामेंट है। और इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह भारत के अपने सहाफ अपने ही शायकीन को शट अप कॉल देते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है, उसे हजम करना सीख। अपनी कीमती राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने हारिस के अगुवाई में ये मैच जीता और लगातार दूसरी बार शायद है जब पाकिस्तानी इमर्जिंग एशिया कप जीत रहा है। तो पाकिस्तान की टीम ने तो अच्छा खेला। हालांकि इंडियन फैंस दो बातों को लेकर नाराज हैं। एक नाराज है वो तैयब ताहिर को लेकर। उनका यह मानना है कि 30 साल की उम्र के खिलाड़ी, क्योंकि 29 साल 362 दिन उम्र जो है वो तैयब ताहिर की है। और तमाम इंडियन फैंस का ये मानना है, सोशल मीडिया पर वो लगातार गुस्सा कर रहे हैं, कई तरह से रिएक्शन दे रहे हैं कि बच्चों के बीच में 30 साल के खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं, आपने खिलाया, बहुत सारी तरह से उनको लेकर मीम बनाए जा रहे हैं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हम इंडियन फैंस को इस बात से ओवरकम करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जो आईसीसी के नियमों के अनुसार है, जैसे हमने बांग्लादेश वाले सॉन्ग में सरकार को लेकर भी ये सवाल उठाए थे और तब भी ये पूछा था कि क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए इमर्जिंग कप को लेकर। लेकिन क्राइटेरिया होना, सवाल पूछना, और किसी खिलाड़ी ने अगर परफॉर्म किया है और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है तो उससे उसका क्रेडिट छीनना, ये आई थिंक गलत बात है। क्योंकि तैयब ताहिर ने कमाल की पारी खेली और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक वक्त पर पीछे चल रहा था जब 187 पे 5वां विकेट गिरा था। हम और आप ये मानकर बैठे थे कि 5 187 पर गिर गए हैं और अगर भारतीय टीम ने 5 और निकाल दिए तो शायद 250 के आसपास ये मैच खत्म हो जाएगा और उसके बाद टीम इंडिया आसानी से इस रन को जाकर चेस कर लेगी और मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन 28 ओवर 4 गेंद में 187 रन से 44 ओवर में 313 रन बन जाना, ये तैयब ताहिर की खूबसूरती थी। और जिस तरह से प्रेशर को लेकर उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, वो उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत को दर्शाती है। पाकिस्तान टीम में खेलने आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा जैसा होगा, लेकिन आज उनका दिन है और उनको हम आपको भी खुले मन से बड़ी तारीफ करते हुए उन्हें इसका क्रेडिट देना चाहिए कि आप ठीक है, आपने अच्छा खेला, आपका दिन था, आपने कमाल की पारी खेली। पाकिस्तान की शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई थी। साइम अयूब और फरहान ने कमाल की शुरुआत की थी। बीच में इंडियन बॉलर्स ने, खासतौर पर हमारे द लेजेंड द मिथ
रेयान पराग ने 2 विकेट निकाले, उसमें भी एक विकेट जो था वो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था, जिसमें उमर यूसुफ का जो कैच पकड़ा था रेयान पराग ने, पाकिस्तानी कह रहे थे कि आउट नहीं है, थर्ड अंपायर को लगा आउट है, ऐसे ही नो बॉल को लेकर था। तो मुझे लगता है कि मैच जब चल रहा हो उस वक्त हम एक्सक्यूजेस दें कि फलाना चीज सही थी, धमाका चीज गलत थी, लेकिन एक बार जब मैच खत्म हो जाए तो जो टीम जीत रही है और अच्छे दिल से जीत रही है, 126 रन काफी बड़ा स्कोर होता है जीतने के लिए, और अगर आपने 352 रन ठोके हैं, 352 रन करके आप जीत रहे हैं, तो फिर फुल क्रेडिट आपका है। तो आज इंडियन बॉलर्स ने खासतौर पर जो पेस बॉलर थे, हर्षित राणा, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े में उनका थोड़ा डाइवर्जन ज्यादा हुआ और उसकी वजह से वो पिटे, चाहे हंगर रेकर हूं, 8 साढ़े 8 के औसत से दोनों गेंदबाज, हर्षित तो हंगर रेकर ने दिए, तो ये गेंदबाजी में आज खराबी थी और उसी वजह से शायद मैच आ गए। दूसरी चीज ये भी थी कि 350 के सामने मुझे लगता था कि अगर शुरुआत के 4 बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए तो नीचे हमारी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और ध्रुव जुरेल जो आईपीएल में अच्छा खेले थे वो खराब खेल रहे थे, तो ये समस्या रही टीम इंडिया के साथ। बांग्लादेश में भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम आखिर में जीत गए, बांग्लादेश के सामने भी हमने स्ट्रगल किया था, तो शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वो जैसे स्कूलों में नहीं होता है, कुछ लड़के 9-10 तक बहुत अच्छे होते हैं और 11-12 में आके थोड़ा सा इशू आता है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ। लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि चाहे हर्षित राणा हो, हंगर रेकर हो, अभिषेक शर्मा हो, यश धुल हो, या फिर आपके साई सुदर्शन हो, निशांत सिंधु हो, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो आगे आने वाले वर्षों में आपको टीम इंडिया के लिए छाते हुए नजर आएंगे और बड़ा करेंगे। लेकिन मैच की बात करते हैं, शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई, 17 ओवर में 121 रन बन गए थे बिना विकेट गिरे, और टीम इंडिया वहीं से मैच में थोड़ा पीछे हो गई। वो नो बॉल भी थोड़ा परेशान करने वाली थी, लेकिन सैम अयूब को लेकर मैंने पिछले मैचेस में भी कहा था कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने दिखाया एक बार फिर कि उनकी तारीफ में क्यों कर रहा था। 51 बॉल पर 59 रन ठोके, जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने शुरू की। फरहान ने 62 बॉल पर 65 रन बनाए और 4 छक्के 4 चौके मारे। सैम अयूब ने 2 छक्के 7 चौके मारे। उमर यूसुफ 35 बॉल 35 रन बनाकर शिकार हुए हमारे रेयान पराग साहब का, और रेयान पराग ने उसके बाद कासिम अकरम का विकेट निकाला। तो ये 2 बैक टू बैक जो विकेट थे, वहां से चीजें थोड़ी आसान हुई थी। इसके बाद हैरिस का विकेट निशांत सिंधु ने लिया था। यही शायद वो मोमेंट था जब हमें लगा कि हम मैच में आगे हो रहे हैं, और उसके बाद तो फिर, लेकिन इसके बाद तैयब ताहिर की जो बल्लेबाजी थी वो आउटस्टैंडिंग थी, कमाल की थी, और तैयब ताहिर को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। और तैयब ताहिर अच्छा है यार, बढ़िया परफॉर्मेंस की, कमाल की परफॉर्मेंस थी। बड़े मैचेस में, बड़े मंच में इस तरह से परफॉर्म करना, मुझे लगता है अगर इंडिया ने टॉस जीत के बल्लेबाजी की होती तो शायद चीजें बेहतर होती। हम 2003 में वर्ल्ड कप हारे थे, सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के सामने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, मैच हार गए थे। तो मुझे लगता है कई बार बड़े मैचेस में आपको धोनी से सीखना चाहिए। जैसे आईपीएल के फाइनल में धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी, शुरू में उन्होंने ज्यादातर कोशिश करते, वो ज्यादातर मैचेस में अगर आप प्रेशर बना लेते हैं तो होता है, या फिर आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो जैसे धोनी के पास थी। अदरवाइज मैंने धोनी को मैक्सिमम देखा है टॉस जीतो बल्लेबाजी कर लो, ये स्ट्रेटजी रही है, तो आप वो सीख सकते हैं। आप डोमिनेट शुरू में कीजिए, ऑस्ट्रेलिया जब जीती थी तो वो डोमिनेट करती थी। बाकी जो बल्लेबाज थे उन्होंने ठीक ठाक खेला, लेकिन उसमें जो शो था तैयब ताहिर का, उसी वजह से गेंदबाजी में रेयान पराग 4 ओवर 24 रन बेहतर थे, बाकी किसी गेंदबाज ने इतना इंप्रेस किया नहीं। और बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 61 रन बनाए, यश धुल कप्तान ने 39 बनाए, बाकी जो बल्लेबाज थे सबने डिसअपॉइंट किया। साई सुदर्शन का विकेट क्वेश्चनेबल है कि वो आउट थे नहीं आउट थे, बाकी निखिल जोश ने रन नहीं बनाए, निशांत सिंधु बहुत चले नहीं, हालांकि वो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। ध्रुव जुरेल ने मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट किया। रेयान पराग ऐसे फिनिशर है जो खुद फिनिश हो जाते हैं जल्दी जल्दी। हर्षित राणा से आप उम्मीद नहीं करते, बाकी जो थे। तो कुल मिलाकर हमारी हार हुई है, लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान एंड लेट्स जस्ट होप कि ये इंडिया के आगे सुपरस्टार